हेलो गाइस, आज का टॉपिक मेरा जो है जीडीपी है। आज जीडीपी मीन्स इसका फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब हुआ कि बेसिकली अब कहेंगे हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद जिसको बोलते हैं। जीडीपी अब समझना होता क्या है। देखिए, जीडीपी बेसिकली जो होता है, मान ली फॉर एग्जांपल समझने की कोशिश कीजिए कि हमारे मान ली इंडिया एज अ कंट्री है। इंडिया कंट्री है तो इंडिया के बारे में बात करेंगे। जब भी हम इंडिया का मैप जब ड्रॉ करेंगे तो इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरह के आपको देखने को मिलेगा। इस तरह का इंडिया का कंट्री है, बना रहा है मैंने। तो इस समय बेसिकली समझने की कोशिश करना है कि ये कैसे बेसिकली जो है समझने की कोशिश। मान ली इंडिया एज अ कंट्री है, जीडीपी समझाने जा रहे हैं। अब समझना है इंडिया पर। इंडिया बेसिकली है, इंडिया में बहुत सारा गुड्स आता है, तो जीडीपी दोनों के लिए डिफाइन है, गुड्स के लिए भी और प्लस सर्विसेज के लिए भी। सर्विसेज जैसे गुड्स का मतलब बात किया जाए, गुड्स का मतलब जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उसे गुड्स बोल रहे हैं। और सर्विसेज का मतलब फॉर एग्जांपल जैसे बेसिकली बोल सकते हैं रेस्टोरेंट हो सकता है, एक सर्विस सेक्टर में आ सकता है। जैसे रेस्टोरेंट हो गया, कम्युनिकेशन रेस्टोरेंट हो गया, और एजुकेशन वाला बोल सकते हैं सिस्टम हो गया, जो ट्यूशन स्टूडेंट सब सर्विस सेक्टर में है। तो बेसिक जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बेसिकली बात कर रहे हैं, जब मतलब कि गुड्स एंड सर्विसेज का हम टॉक कर रहे हैं, मतलब दोनों के लिए एप्लीकेबल है, गुड्स के लिए और सर्विसेज के लिए। और दो ही समझना है कि गुड्स जीडीपी होता क्या है। पहले जीडीपी मतलब फाइनल गुड्स होना चाहिए। फाइनल गुड्स मतलब फिनिश गुड, मतलब फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होना चाहिए। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द यूटीज, विद इन द टेरिटरी, मतलब टेरिटरी के अंदर ही होना चाहिए। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो अंदर ही होना चाहिए। जो भी इनकम हो रहा है अंदर ही होना चाहिए। जो भी इनकम होना चाहिए वो अंदर ही होना चाहिए, टेरिटरी के बाहर नहीं होना चाहिए। जो भी इनकम हो रहा है, मान ली इंडिया है तो इंडिया के अंदर जितना भी गुड्स हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, इस रीजन में जो भी प्रोडक्ट कर रहे हैं, यही इसी के अंदर ही कहता है जो पैसा होगा यही मेरा होगा, जीडीपी भी काउंट करेंगे। अगर मान ली इंडिया के बाहर जा रहा है, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया के बाहर भेजा तो यहाँ से, क्योंकि हमारा इकोनॉमी दो तरह का होता है, एक क्लोज इकोनॉमी होता है, एक क्लोज इकोनॉमी, एक ओपन इकोनॉमी होता है। ओपन इकोनॉमी होता है, ओपन इकोनॉमी मतलब क्या होता है, ओपन इकोनॉमी जो क्लोज इकोनॉमी होगा, इसका मतलब हो गया जिसको हम निर्यात बोलते हैं, एक आयात बोलते हैं, उसका हिंदी बोलते हैं एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट बोलते हैं। ठीक है, निर्यात का मतलब यहाँ पे एक्सपोर्ट हो गया, फिर आयात का मतलब यहाँ इंपोर्ट हो गया। तो जब आयात और निर्यात बेसिकली एक्सपोर्ट इंपोर्ट जब बंद हो जाए तो उसको बोलेंगे क्लोज इकोनॉमी। जब दोनों खुला है, एक्सपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट भी हो रहा है, तब बोलेंगे हम ओपन इकोनॉमी। अब समझने की कोशिश करना कि गुड्स एंड सर्विसेज होना चाहिए, लेकिन फिनिश गुड होना चाहिए। जब भी किसी लिए फिनिश गुड्स होना चाहिए। फिनिश गुड का मतलब समझाने की कोशिश करें। अब फिनिश गुड्स होगा, फिनिश गुड्स होना चाहिए। और फिनिश गुड्स सर्विसेज जो होना चाहिए, बेसिकली इसका एक मॉनेटरी वैल्यू होता है। कैसा होता है? मॉनेटरी वैल्यू। और इस मॉनेटरी वैल्यू मतलब इसका कोई वैल्यू होगा। मॉनेटरी वैल्यू का मतलब समझिए। फॉर एग्जांपल एक बोतल बना रहे हैं, मान लीजिए कि बोतल को तैयार करना है। मान लीजिए बोतल तैयार करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, कोई बहुत सारा इसमें, मान लीजिए कोई बोतल का मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो बोतल को मैन्युफैक्चर करने वाला जो होगा, मान लीजिए इसका दो पोर्शन होगा, एक ढक्कन बनाने वाला भी होगा, कैप बनाने वाला होगा, एक बेसिकली हो जो इस पोर्शन को तैयार करने वाला। लेकिन अगर सिर्फ ढक्कन नहीं बनाया, अब बेसिकली इसी ऐसे ही जो मार्केट में लाया, ये मेरा क्या है, फिनिश गुड नहीं हुआ। क्योंकि डायरेक्ट बिना ढक्कन का लाए तो कोई लेगा ही नहीं, क्या फिनिश गुड नहीं हुआ। तो फिनिश गुड नहीं हुआ तो हम जीडीपी में काउंट नहीं करेंगे। जीडीपी में काउंट तभी करें जब हम इस बोतल का बनाया और उसमें जो कैप भी लगा के दे रहा हूँ, फिर मार्केट में फिर क्या कर रहा है, उस बोतल का नाम दे, जैसे मान ली फॉर एग्जांपल मिल्टन का बोतल है, तो मिल्टन का बोतल में बेसिकली उसमें क्या करेगा, इंटरप्राइज करेगा। कोई मैन्युफैक्चर जो होगा बेसिकली मिल्टन उसमें नाम लिखेगा। उसके बाद जो होगा मार्केट में आएगा। अब मार्केट में जो आएगा बेसिकली कैसा आएगा, फिनिश गुड आएगा। फिनिश गुड हमारे कैसे बनेगा, फिनिश गुड बिकेगा। फिनिश गुड मतलब कि बेसिकली जो है तैयार, जो गुड्स हम तैयार करके बेचे, बेसिकली उसको कोई दिक्कत नहीं है और हम उसको बेच सकते हैं। जो उसके बाद अर्निंग जो आएगा, जो इनकम आएगा अर्निंग आएगा बेसिकली, वो उसके जो है जीडीपी में काउंट करेंगे। लेकिन अगर वह अनफिनिश गुड है, मतलब थोड़ा सा बना कुछ बाकी है, उसको हम जीडीपी में काउंट नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए बाइसिकल बना रहे हैं, ये समझिए,
बाइसिकल बना रहे हैं, तब बाइसिकल बना रहे हैं, तब बाइसिकल में फॉर एग्जाम्पल बाइसिकल बनाया तो उसमें अगर मान ली बाइसिकल बनाया तो इस बाइसिकल बना रहे हैं तो इसमें कुछ पोर्शन बनाया मैंने, लेकिन उसमें से जो है कंप्लीट पोर्शन नहीं किया मैंने, कंप्लीट मार्केट में नहीं, मार्केट में जाएगा तो कैसा जाएगा, फिनिश हो, क्योंकि मार्केट में डिमांड कैसा होता है, फिनिश गुड होता है। तब मार्केट में फिनिश होता है, मार्केट में डिमांड करे फिनिश गुड, तो उसको हम जो भी इनकम आएगा वो हम जीडीपी में काउंट करेंगे। अब समझने को, लेकिन ये हमारे इंडिया के अंदर ही होना चाहिए। तो इंडिया बेसिकली है, तो इंडिया के बेसिकली जो होगा वो अंदर ही गुड्स होगा, तभी हम इसको काउंट करेंगे जीडीपी में। जैसे मतलब कि कहने का मतलब कि फिनिश गुड बोल सकते हैं उसको, वो हम काउंट करेंगे इंडिया में, जो एक पार्टिकुलर टाइम के लिए यूज करेंगे। जैसे मान लें कि इंडिया से बाहर अगर कोई गुड्स जा रहा है तो उसको हम बेसिकली जो पैसा आ रहा है ये तो मेरा, जब बाहर भेज रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं, मतलब एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उससे कुछ जो अर्निंग आ रहा है, गवर्नमेंट को जो अर्निंग आ रहा है, बेसिकली क्या करेंगे उसमें हम क्या करेंगे, हम उसको क्या करेंगे सब्सट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि वो फॉरेन गुड्स, फॉरेन मनी हो गया, क्योंकि वहाँ पे जहाँ भेज रहा है। लेकिन हमारा जो जीडीपी काउंट होना चाहिए, जो अंदर के इंडिया के अंदर जो बेसिकली जो भी पैसा आ रहा है वही होना चाहिए। अगर मान ली कि कोई, अगर मान ली इंडस्ट्री, मान ली एलजी कंपनी, मान ली बेसिकली जो साउथ अफ्रीका वाला है, अगर वही कंपनी अगर मान ली यहाँ पे जाकर इन्वेस्ट कर, इंडिया में जाकर इन्वेस्ट कर रखा है, अगर इंडिया में इन्वेस्ट कर रखा है, मान ली कि एलजी मोबाइल है, मोबाइल कंपनी अगर यहाँ पे इंडिया में इन्वेस्ट कर रखा है, तो इसमें बेसिकली जो होगा, जो भी मनी आएगा इंडिया को आएगा, क्योंकि कुछ ड्यूटी लगाएगा, कुछ समथिंग कुछ लगाएगा, टैक्स लगाएगा इसमें, इस कंपनी पे, जिसको बोलते हैं जब टैक्स लगा उसको कॉर्पोरेट टैक्स बोलेंगे। तो कॉर्पोरेट माने टैक्स लगाए इसमें, अगर जो भी हम टैक्स लगाया बेसिकली, जो भी टैक्स लगाया वो टैक्स बेसिकली क्या होगा, वो गवर्नमेंट के पास होगा। लेकिन ये इसको हम क्या करें, काउंट हम नहीं करेंगे, क्योंकि बाहर से आया, फॉरेन से आया, तब हम इसको काउंट नहीं करेंगे। अब इंडिया जीडीपी बात किया जाए, इतना समझ में आए तो ठीक है। अगर मान लें जीडीपी है, जीडीपी क्या मतलब बताने की मतलब, जब भी समझना तो फिनिश गुड होना चाहिए, तभी उसको हम बोलेंगे जीडीपी बोलेंगे, इसे काउंट जीडीपी में नहीं करेंगे। ठीक है, आगे बताने जा रहे हैं कि जीडीपी के बारे में, फिर से आगे बताने जा रहा है कि जीडीपी मतलब क्या हम समझेंगे, मतलब कि फिनिश गुड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, फिनिश गुड। फिनिश गुड होगा मतलब तैयार वस्तु होगा, तभी उसको हम जीडीपी काउंट करना चाहिए, वो भी विदिन द यूनियन टेरिटरी, विदिन द यूनियन टेरिटरी, विदिन द टेरिटरी मतलब विदिन द बाउंड्री ऑफ, बाउंड्री बोल सकते हैं, बाउंड्री, विदिन द बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, जो बाउंड्री जमीन, जो भी इंडिया जीडीपी काउंट करना है, कोई भी कंट्री का जीडीपी काउंट करना है, तो बेसिकली जो होगा अंदर की बाउंड्री के अंदर जो होगा वही हम जीडीपी काउंट करेंगे। तो जीडीपी बेसिकली जो होता है, हम जितना कंजम्पशन के, सी मतलब कंजम्पशन, जितना इनकम किए, अब प्लस हम गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, अब प्लस जो है नेट एक्सपोर्ट, नेट हम कितना आयात किए, और निर्यात को नहीं काउंट करना, आयात के काउंट करना है, ये हम जीडीपी में काउंट करेंगे। जीडीपी का मतलब ये होगा, जीडीपी का मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जितना हम कंजम्पशन, जितना हम पैसा खर्च किया, जितना इनकम आया, और गवर्नमेंट जितना एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट जितना खर्च की है। और नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट का मतलब होता है, नेट एक्सपोर्ट का मतलब हो गया, नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट का मतलब क्या हुआ, नेट एक्सपोर्ट का मतलब हो गया कि हम जो बेसिकली बोलेंगे, जो एक्सपोर्ट माइनस जितना एक्सपोर्ट हम किए हैं माइनस इंपोर्ट कर देंगे तो हमारा नेट एक्सपोर्ट निकल जाएगा। नेट का मतलब यहाँ आई हो जाएगा। ठीक है, एक्सपोर्ट में से हम इंपोर्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेट एक्सपोर्ट होगा। तो जीडीपी का मतलब है फाइनल गुड होना चाहिए, फाइनल गुड होगा तभी मार्केट में जाके वो, अब मार्केट में है कि मॉनेटरी वैल्यू देगा, एक मॉनेटरी वैल्यू देगा। ठीक है, अभी समझना है जीडीपी में एक होता है, आता है कॉस्ट फैक्टर। कॉस्ट फैक्टर समझने की कोशिश करना है, कॉस्ट फैक्टर होता क्या है, कॉस्ट फैक्टर समझना है। कॉस्ट फैक्टर, कॉस्ट फैक्टर का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल समझना है जीडीपी में कॉस्ट फैक्टर कंसेप्ट क्या है। अगर मान लिया फॉर एग्जांपल इंडिया में गुड्स मान ली बाइसिकल हम बना रहे हैं, बाइसिकल कंपनी है, एटलस का कंपनी है, मान ली एटलस की कंपनी है, बाइसिकल कंपनी है, मान ली फॉर एग्जांपल जो एटलस का कंपनी है ये बना रही है, ये एटलस कंपनी का बाइसिकल है, एटलस का है, तो एटलस कंपनी का बाइसिकल बना रहा है। तो जो कंपनी स्टार्ट करे सबसे टायर लाएगा, जो भी रिम होगा, टायर सेट करेगा, बहुत कुछ इसको सेट करेगा। अब सेट जब मान ली कि जब तक वो फिनिश गुड नहीं हुआ, तब मतलब कि इसमें एटलस कंपनी है तो उसमें सबसे क्या करें, हम मशीनरी यूज करेंगे, मशीन जो भी यूज़ करेंगे, पहले हम गुड्स लगाएंगे, जैसे टायर वगैरह ऐसा गुड्स में आएगा, गुड्स यूज करेंगे। दूसरा क्या करेंगे, हम उसका इनकम यूज करेंगे, गुड्स लगेगा, उसके बाद लेबर लगेगा,
लेबर के बाद फर्स्ट लेबर हो सकता है, सेकेंड लेबर हो सकता है, थर्ड लेबर हो सकता है कि उसको मार्केटिंग करेगा। ये बेसिकली मतलब कि लेबर लगेगा। तो इसमें जो मतलब अलग अलग जगह पे मान ली पहला स्टेप में कोई मान ले कि इसको रिम कसा मतलब टायर बनाया, उसके बाद जो कोई इस पोर्शन को तैयार किया, कोई मान ले कि आगे पोर्शन को, उसके बाद हैंडल तैयार किया। तो उसमें अलग अलग जो है मनी का डिस्ट्रीब्यूशन होते जाएगा। तो अलग अलग मनी होगा, अलग अलग मान ले कि इसको टायर का से मान ली 1000 रुपये लगा, और फिर उसको रिम का, उसके बाद जो है हैंडल कसने में जो है 500 रुपया लगा। तो ये मेरा जो है पैसा जो अलग अलग लग रहा है वो कॉस्ट ऑफ फैक्टर है। क्या है? कॉस्ट ऑफ फैक्टर। मतलब ये कॉस्ट जो अलग अलग जो हम सामान यूज़ कर, अलग अलग जो लेबर यूज़ कर रहा है, जो अलग अलग लेबर यूज़ कर रहा है, वो पैसा जो है वो कॉस्ट फैक्टर के अंदर आता है। वो जीडीपी जब भी तब उसके बाद क्या होता है, एक फिनिश गुड तैयार हो जाता है। क्या होता है? एक फिनिश गुड तैयार होता है जब वो मार्केट में आता है, और मार्केट का उसका क्या मिलता है? वैल्यू मिलता है। मार्केट में मतलब वैल्यू मतलब यहाँ प्राइस मिलता है। अब वैल्यू का मतलब प्राइस में, वो प्राइस ही बेसिकली क्या है? वो बेसिकली मॉनेटरी वैल्यू है। कैसा है? मॉनेटरी वैल्यू यूज किया था मैंने, मॉनेटरी वैल्यू है। अब मॉनेटरी वैल्यू ही कहते हैं, कंसेप्ट क्या है? जीडीपी है। ठीक है। और जीडीपी हम बता रहे हैं कि जो भी कंसेप्ट वह विदिन द टेरेटरी, विदिन द बाउंड्री होना चाहिए, बाउंड्री के बाहर नहीं होना चाहिए। विदिन बाउंड्री जो भी इनकम होगा वही क्या होगा? जीडीपी होगा। ठीक है। इस तरह से समझने की कोशिश करना है। ये टॉपिक था मेरा जीडीपी। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।